हिंदू पक्ष तो यही दावा कर रहा है कि वहां पर पहले मंदिर था जिसे तोड़ करके मस्जिद बनाई गई और जो याचिका करता है वो भी महेंद्र प्रताप सिंह भी कह रहे हैं। लेकिन मयूर का रुख कर लेते हैं, लखनऊ के लोग क्या कहते हैं इस मसले पर। मयूर, अब लोगों से पूछिए जो आपके साथ मौजूद हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई 3000 मस्जिदों को लेकर के विवाद है, कहां कहां तक आप लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, जो लंबे वक्त से विष्णु शंकर जैन और उनके परिवार के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं हिंदू पक्ष के लिए, वो कह रहे हैं कि हम एक एक मंदिर के लिए लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। तो कहां तक ये मामला जाने वाला है? ना बिल्कुल, देखिए लखनऊ की जनता से राय ले लेते हैं कि भाई साहब पहले अयोध्या का मामला चल रहा था और अब मथुरा को लेके हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि वहां का सर्वे होना चाहिए। तो अब क्या आपको लगता है, क्योंकि चुनाव भी है 2024 में लोकसभा में, तो क्या सनातन के मार्ग पे चल के ही सत्ता जो है वो प्राप्त की जाती है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो सोच है इनकी गलत है, क्योंकि जब बाबरी कांड हुआ था उसके 1 साल बाद मुलायम सिंह शपथ ले रहे थे। क्योंकि रोजगार मुद्दा होता है, स्वास्थ्य शिक्षा होता है। आप मंदिर को हर वक्त मुद्दा बनाते हैं, बेवकूफ़ नहीं है जनता। एक बार पहले भी अयोध्या में हुआ, कितने लोग मारे गए हैं। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अब इस पे जो स्टे है वो वैसे ही रहेगा। फिर अब ये मुद्दा लिया है कि अब ये हम काम तो किए नहीं आपने। बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी है क्या आपके सर क्या राय है इस पे कि ये जो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे मस्जिदें हैं अगर वहाँ मंदिर पहले रहा होगा तो हम सबकी जाँच कराएंगे, सर्वे कराएंगे? देखिए, ये बड़ा मुद्दा उखाड़ने की बात है। सबसे बड़ी बात है, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की मार है, महंगाई की मार है और भ्रष्टाचार की मार है। सबसे पहले देश से भ्रष्टाचार समाप्त करें। प्रदेश और देश से जब भ्रष्टाचार समाप्त होगा तभी देश का विकास होगा, और भ्रष्टाचार देश के लिए अभिशाप है। मथुरा का सर्वे यानी बहुत ज्यादा आम पब्लिक के लिए मायने नहीं रखता कि दोबारा उनको सत्ता में लाए, क्योंकि मथुरा का सर्वे पब्लिक के लिए ज्यादा मायने रहता है, क्योंकि सरकार उसमें पार्टी नहीं है। तो सरकार अगर ये प्रचारित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं हिंदुओं का तीर्थस्थल कर रहा हूँ, तो गलत तरीका है। उसमें जो पार्टी है उसमें कोई ना कोई ट्रस्ट बना होगा, तो वो ट्रस्ट का मामला है और सरकार को प्रचारित नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा प्रचारित कर रही है तो मैं कोर्ट से मतलब प्रार्थना करना चाहूंगा कि सरकार का प्रतिबंध लगाए इस बात में। आपकी क्या राय है सर? देखो जी, जो चीज न्यायालय में फैसला चल रहा है उसमें सरकार से क्या मतलब है? अरे सरकार का काम है कि लोगों को नौकरी देना, शिक्षा बढ़ाना, बेरोजगारी खत्म करना देश से। इस पे आप नहीं कर रहे हो। खाली जो है हिंदू मुस्लिम का आप काट खेल करके जनता बेवकूफ नहीं है, जनता आने नहीं देगी सरकार में। तो आपको लगता है जो मुद्दे आप उठा रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं सफलता हासिल नहीं हुई? नहीं, हिंदू मुस्लिम करके अब आप राजनीति नहीं कर सकते हो। नवयुवक को आप नौकरी दीजिए। वो देखो संसद में जाकर के जो है नौकरी के लिए मांग किए थे लोग, गए थे 2 लोग। तो ये आप देखिए कि नवयुवक को नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, जो बेरोजगारी है इसको आप दूर करिए। आप हिंदू मुस्लिम का काट खेल करके मंदिर मस्जिद का, इससे सत्ता हासिल करने से अगर बेईमानी करके, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। यानी कि आप सब लोग एक सुर में ये कहना चाहते हैं कि इन सब चीजों का बहुत फर्क नहीं पड़ता है, चाहे अयोध्या की बात हो। अयोध्या तो लंबे समय से मामला चला रहा था, जो मथुरा का नया प्रकरण शुरू। देखिए, जो आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान या ये मंदिर और मस्जिद की बात है, ये करके कितने दिन तक चलाएंगे? मूल मुद्दा भूख का है, पेट का सवाल है। अब जनता जो परेशान है, आप बताइए, BA, MA, M.Tech, B.Tech करके, D फार्मा, B फार्मा करके, B.Ed करके, MA, PhD, D.Litt करके लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। उनकी भावनाओं को समझे सरकार। हम सरकार का स्वागत करेंगे। पहले तो बेरोजगारी दूर करे देश से, और सरकार चाहे जिसकी हो, लेकिन मांग यही रहेगी। जनता ऊब चुकी है। ये ठीक है, मयूर आते हैं तो यही है कि इस मसले से बहुत ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे, कम से कम लखनऊ के लोग। ओमकार का रुख कर लेते हैं, चित्रकूट से हमारे साथ मौजूद हैं। ओमकार, चित्रकूट के लोग क्या कहते हैं इस मसले पर? सर जी, बिल्कुल मेरे साथ भी चित्रकूट से लोग जुड़े हुए हैं और मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। अब मथुरा की ईदगाह मस्जिद को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया रोक लगाने से। यहाँ भाई रास्ता साफ हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, सत्य को आप कितना भी छिपाने का प्रयास करें, सत्य उभर कर आता है। सत्य वटवृक्ष की तरह उभर कर आता है। सत्य यही है कि आक्रमणकारियों ने, विधर्मी आक्रमणकारियों ने देश के हिंदू प्रतीक स्थलों को विनष्ट किया और वहां पर स्थायी विवाद की व्यवस्था बनाने के लिए कुछ अपने धर्मावलंबी स्थान बना लिए। आज एक व्यवस्था बनी है। हम बार बार, यह एक सैद्धांतिक विजय है हिंदू समाज की, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि हम जो कहते थे वह सत्य आज स्थापित हो रहा है। और ईदगाह परिसर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेक्षण की अनुमति माननीय उच्च न्यायालय ने दी है और उच्चतम न्यायालय ने उस अनुमति को सही सिद्ध किया है। और यह सत्य है कि वह हिंदू पूजा स्थल है, हिंदुओं के आराध्य
प्रभु श्री कृष्ण का जन्मस्थली है और वहां पर भी भव्य एक कॉरिडोर बने, एक मंदिर बने, या 140 कोटि जनों की मांग है। न्यायालय उस दिशा में काम कर रहा है और निसंदेह सत्य का उद्घाटन होगा। दुनिया परिचित हो जाएगी कि जो हम हमारे पूर्वज हजारों सैकड़ों वर्षों से जो बात कहते आ रहे थे वह सत्य शीघ्र ही सबके सामने आने वाला। ठीक है, फिर से आता हूँ ओमकार, आपके पास लौटता हूँ एक बार फिर से। मयूर का रुख